हैं जी, बुरे हैं अच्छे हैं या बुरे? जोर से बोले हालेलुया। दो अर्थ हैं आपके अच्छा बोलने का, एक तो आप स्वस्थ हैं और स्वभाव में अच्छे हैं। दोनों बातें मैंने पूछी थी। अच्छे हैं मतलब स्वभाव में अच्छे हैं या स्वास्थ्य में अच्छे हैं, दोनों बातें। तो प्रभु का धन्यवाद। हम लगभग 1 महीने बाद फिर आ गए। फिर आप लोग लंबा लंबा प्रचार सुनेंगे, है ना। थकिएगा नहीं। प्रभु ने हमें कुशल रखा। आप लोगों की प्रार्थना से, आप लोग प्रभु के बड़े अनुग्रह और उसकी बड़ी करुणा के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष दी। बड़े बेटे को पुत्र प्रदान किया और स्वस्थ हैं, जच्चा बच्चा और पापा भी उनका बच्चे का। हम लोग भी अच्छे से रहे। मैं भी इधर उधर काफ़ी घूमा, अपने लोगों से मिला, परिवार में गया और प्रभु ने मुझे भी आशीष दी। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु के लिए। बच्चे लोग सामने आए, बच्चे लोग सब सामने बैठे, सब आए। मैं चाहता हूँ बच्चे सामने बैठे अच्छे से खुल के। बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को आगे आने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। उनको एकदम ऐसे पकड़ के जकड़ के मत रखा कीजिए कि बच्चे फ्री रहना चाहिए, बिल्कुल मुक्त। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं। बाइबल बताती है बच्चे ईश्वर का वरदान है। बोलिए हमारे बच्चे हमारे लिए वरदान हैं। प्रभु का आशीर्वाद है। अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करा करें, है ना। बच्चे हमारे लिए आशीष हैं, अनुग्रह हैं। बच्चे कुछ भी करें, खेले कूदे उछले, है ना। थोड़ा बहुत हमें लगता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव है। बच्चों को के लिए प्रार्थना करें, बच्चों को आशीष दें। सो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हम सबको स्वस्थ रखा और ये दिन दिया। हम वर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश किए। आज पहला रविवार है, फर्स्ट संडे है ना, है ना। हाँ, पहला रविवार है दूसरे महीने का। पास्टर जी के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें कि प्रभु उन्हें भी अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और वो भी प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। ठीक। सो मेरा जो विषय है उसको आज के लिए थोड़ा सा ड्रॉप करूँगा, वाला विषय उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि हम लगभग कितने पॉइंट तक पहुँच गए, कोई बताएगा? पवित्र आत्मा तक तो हम पहुँच गए, है ना। हम लगभग 5, है ना, 5 हमने वो पॉइंट देख लिए थे। 5 या 4 देखे थे। 4 पॉइंट तक देख लिया। 5, 6, 7, 8 4 पॉइंट हम बाद में देखेंगे आने वाले समय में। आज एक कुछ अलग संदेश मेरे मन में आया कि मैं आपके साथ बांटूं, और वो संदेश निकाले रोमियों की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसके 35 वचन को और 39 वचन को पढ़ें। रोमियों की पत्री 8 अध्याय, उसका 35 वचन और 39 वचन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या काल, या महंगाई, या जोखिम, या तलवार? न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग
फिर 39 पढ़ दिया। अच्छा, थैंक यू। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। आपने हमारी रक्षा की, हमारे सभी प्रिय लोगों को प्रभु अपने लहू में छिपाया। हमारे बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, हमारे तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक परिवार कुटुंब के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं। और प्रभु हम हर एक आपके अनुग्रह और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें स्वस्थ रखा, हर एक निराशा से, हर एक दुर्बलता से, भयभीत करने वाली बातों से, दुर्बल करने वाली बातों से बचाया। शैतान के हर एक आक्रमण, बीमारी और महामारियों से प्रभु आपने हमारी रक्षा की। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। और हर एक विरोध करने वाली शक्ति, हर एक दुर्बल करने वाली बातों को, निराश और लज्जित करने वाली बातों को नासरी यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। इन दिनों में प्रभु भारतवर्ष में, विशेषकर उत्तर भारत में प्रभु जो विरोध का समय है, कलीसिया का विरोध, तेरे दास और दासियों का विरोध, आपके सुसमाचार का विरोध, आराधना और प्रभु तेरे उपासकों का विरोध हो रहा है। झूठे आरोप और झूठी निंदा की जा रही है, जेल खानों में डाला जा रहा है और प्रभु उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी तमाम बुरी आत्माओं को हम आपके सामर्थी नाम में बांधते हैं। हर एक निराश करने वाली बात प्रभु हम चुनौती देते हैं। हर एक अधलोकी शक्तियों को, शैतान की सामर्थ्य को चुनौती देते हैं। प्रभु अपने लोगों को हिम्मत और सामर्थ्य दे, अपने विश्वास और अनुग्रह में आगे बढ़ाए। हमारे इस क्षेत्र की कलीसिया, बांदा जिला, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हर एक प्रभु उत्तर प्रदेश के जिलों में तमाम कलीसियाओं को, तेरे दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रभु ये विरोध हो रहा है, जो भी ये लोग हैं प्रभु, इनकी आंखों को खोल, इनके ऊपर आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह प्रकट हो और प्रभु ये आपके मर्म को जानने पाए। हर एक प्रकार की रोकने वाली शक्तियाँ, उलझाने वाले पाप, दुर्बल करने वाली आत्माएं नासरी यीशु के नाम से बांध दी जाए। आपके लोगों को बेदार करें, प्रार्थना का जीवन दे, उपवास रखने का जीवन दे, आपस में जुड़े रहने का अनुग्रह दे। प्रभु सारी महिमा आपको देते, वचन के द्वारा आप हमें प्रोत्साहित करें। मांगते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ लिखा है, Who shall separated us from the love of Christ? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। पौलुस प्रेरित को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी और पौलुस प्रेरित के द्वारा ये वचन हम तक पहुंचाया गया। यदि आप 35 वचन और 39 वचन पढ़ेंगे और काउंट करेंगे, गिनेंगे उन बातों को जिनके बारे में यह लिखा है, कौन मतलब कौन सी बातें। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये विषय और इसको समझिएगा। ये वचन क्यों आया है पवित्र शास्त्र में? बच्चे नहीं, बातें नहीं, अभी है ना, सुने, ठीक। ये वचन क्यों आया है? 17 बातें हैं वहाँ, 17। अब ये 17 बातें यूं ही वचन में नहीं है, ऐसे ही नहीं दे दी मन बहलाने के लिए या हमें पढ़ने के लिए और ऐसे ही कान की खुजली मिटाने के लिए कि हम सुन लें, हाँ ये ठीक है। लेकिन आप उस पर ध्यान दें, कौन कौन सी बातें हैं जो मसीह के प्रेम के आड़े, प्रेम के सामने खड़ी हो सकती है। हमारे प्रेम को ठंडा करने के लिए
मसीह के प्रेम को ठंडा करने के लिए मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के प्रेम की प्रमुखता, परमेश्वर के प्रेम का जो महत्व है, विशेषता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम ये देखें कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर के प्रेम के आड़े आ सकती हैं। अब इसको समझना ये है, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16? किसी को याद है? हाँ जी, देखा है? हाँ हाँ, गुड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मैंने जगत का अर्थ बताया था ना। जगत का अर्थ पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, जमीन, खेती बाड़ी, पशु पक्षी, ये नहीं है। यहाँ जगत का अर्थ है मानव जाति से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने नश्वर वस्तुओं से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया जिनको अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी महिमा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, पवित्र संगति और सहभागिता के लिए बनाया था। हालेलुया। और वो पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रहित होने के बाद परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, पापी अवस्था में प्रेम किया। रोमी 5 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। आप है ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता जोर से सांस लीजिए, है ना, कैसे मरे हुए जाते हैं हम, मरे गिरे। एकदम डॉक्टर बोलता सीधे हो जाओ, जोर से सांस लो। हम लेते हैं। जब आप जोर से हालेलुया बोलेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आपके साथ सहमत होते हैं, स्वर्ग की सामर्थ आपके साथ सहमत होती है। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो ये स्वर्ग की भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को आदर मिले, तो हमेशा बोलना चाहिए हालेलुया, है ना। गुड। इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रेज द लॉर्ड, वो हालेलुया का अनुवाद है। तो प्रेज द लॉर्ड ना बोलकर हालेलुया बोला जाए तो बेहतर होगा। आमीन। आप अफ्रीकन लोगों को देखिए, वो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, वो हालेलुया बोलते हैं। हमेशा हालेलुया बोलेंगे अधिकतर। अर्थ वही है। हिंदी में प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, तो वहाँ रोमी 5:8 में क्या लिखा है? सही वचन बोला मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या लिखा? निकाला किसी ने? परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, यहाँ मेरे बाइबल में जो अनुवाद है वहाँ ये लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब यहाँ एक और अर्थ है। यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। वहाँ दे दिया का अर्थ ये है, उसका खुलासा 5:8 में हो रहा है। दे दिया का मतलब अर्पित कर दिया, क्रूस पर दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। उसका बड़ा दिन बनाने के लिए नहीं दिया, उसकी फोटो कैलेंडर पे छपवा कर दीवार पे टंगाने के लिए नहीं दिया,
उसकी पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिया, केवल मसीह का नाम रखने के लिए या मसीह का नाम उच्चारित करने के लिए यीशु को नहीं दिया, हमारे लिए प्रायश्चित और कफारे के रूप में दे दिया। हालेलुया, दे दिया का अर्थ ये है। आज बहुत सी लोग, यहाँ कहूँगा कि कलीसियाएं आज भी यीशु को गोद में दिखाते हैं, गोद में लेने के लिए नहीं दिया, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में बसने के लिए उसने दिया है। मानव देह धारण की, स्वर्ग की महिमा को त्यागा, मनुष्य का स्वरूप धारण किया, दास की समानता में हो गया, शून्य बन गया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। ये अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया और देने के द्वारा उसने अपने प्रेम को प्रमाणित किया। परमेश्वर का प्रेम इस बात में प्रमाणित होता है कि उसने दे दिया, अपने पुत्र को दिया हमें बचाने के लिए। जब हम पापी थे, जब हमें उद्धार की आवश्यकता थी, मृत्यु का दंड हमारे ऊपर था, श्राप हमारे ऊपर था, अधलोक की शक्तियां, शैतान की सामर्थ हमें जकड़े हुए थी, हम बीमार और लाचार थे। उस समय यीशु का नाम हमारे पास आया, उस समय यीशु का संदेश आपके पास आया और आपने यदि विश्वास किया तो उस समय प्रभु ने आपको चंगाई दी है। दिए या नहीं दिए? हाँ या ना? आमीन। और दी है तो प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं छोटा सा था ऐसे ही, तो मेरी दोनों जेबों में कंचे भरे रहते थे और जब मैं चलता था तो छन 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 बोलते थे। और अगर कभी हमारे पास चिल्लर आ जाए ज़्यादा तो चलने से चिल्लर की आवाज़ आती है या नहीं, है ना? तो पता चल जाता है कि हमारे पास पैसे हैं। बचपन में चिल्लर होती थी 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, तो दोस्तों को पता चल जाता था है तो तेरे पास पैसे, है ना? आपस में कई बार छुपाते थे और एकदम ऐसे बजा देते था दोस्त, अरे है तो बज तो रहा है, पकड़े जाते थे। अगर हमारे पास कुछ है तो वो बजना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली, छुटकारा पा लिया, सारा श्राप हमारे ऊपर से दूर हो गया, मृत्यु का दंड हमारे ऊपर से दूर हो गया। उसके बाद हमें कैसा होना चाहिए बताइए? हैं जी? खुश होना चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए? हम तो ऐसे ही हैं। डॉक्टर के पास गए, खूब पैसा खर्चा किया, 10-15 दिन अस्पताल में रहे, डॉक्टर ने बोला अब आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो यही रहना चाहता हूँ बिस्तर पे, मैं यहाँ से नहीं जा, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। क्या मैं ठीक हूँ? डॉक्टर ने बोला ठीक है बाबा अब जाइए। बोले नहीं, फिर भी अस्पताल में बैठे हैं बहुत से लोग, ठीक होने के बाद भी नहीं जाना चाहते। यही हाल हमारा है मसीहत में। उद्धार पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में उद्धार की सामर्थ आई है। हालेलुया। उस स्त्री ने जैसे ही छुआ वो चंगी हो गई। 12 वर्ष से उसका जो रोग था वो जाता रहा और यीशु को भी पता चल गया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है और इसमें प्रवेश की है और वो स्त्री खड़ी हो गई। हालेलुया। वो 38 वर्ष से निकम्मा नालायक आदमी बैतसैदा के कुंड में पड़ा हुआ है। बताइए 38 वर्ष। अगर 38 वर्ष में जरा जरा सा भी हिम्मत करता तो मैं सोचता हूँ कुंड तक पहुँच जाता। 38 वर्ष। लेकिन बहानेबाज, महानिकम्मा, ऐसे कितने बार मसीही कलीसिया में कितने लोग वर्षों से पड़े हुए चर्च का चक्कर लगा रहे हैं, चर्च में काम भी कर रहे हैं, कलीसियाओं में पादरियों के साथ अच्छा संबंध है, उठना बैठना है, लेकिन उनका वो जो रोग है स्वयं प्रयास नहीं करते कि मैं क्या करूं, कोई मुझे सहायता करने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है। अबे तुझे रोज भोजन कौन देता है निकम्मे? 38 वर्ष से कौन तेरे कपड़े बदल रहा है? कौन तेरा मुंह साफ कर रहा है? कौन तुझे पानी पिला रहा है? उनसे
जब यीशु आया तो यीशु के सामने बहाना करके क्या कह रहा है, मेरे पास कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं, कौन मुझे उठाएगा। इससे पहले कि मैं कूदूं तो स्वर्गदूत पानी को हिला देते, इससे पहले स्वर्गदूत पानी हिलाएं वो कोई और कूद जाता है। बताइए, बहानेबाजी स्वर्ग के राज्य में बहानेबाजी नहीं। हम अपने आत्मिक जीवन में बहानेबाजी करना छोड़ दें। हालेलुया। जब मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, जब आप परमेश्वर के बारे में बोले तो उसमें कभी कटौती ना करें। जो वचन बताता है वो ही बोले। हालेलुया। अपना कुछ भी मिर्च मसाला ना डालें, दिलेरी से बोले, बहुत अधिकार से बोले। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में डर के नहीं, संकोच से नहीं। आपको थोड़ा मालूम है, थोड़ा बोले, लेकिन बहुत दिलेरी के साथ, अधिकार के साथ, जैसे यीशु बोलता था। उद्धार के बारे में बोले तो बहुत दिलेरी के साथ बोले। जो आपका अनुभव है उसमें ये नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। हाँ, जब अपने बारे में बोले तो बहुत सोच समझ के बोले, बड़े बोल ना बोले, अपनी बड़ाई ना करें, अपने बारे में सोच समझ के बोले, सीमित बोले, लेकिन परमेश्वर के बारे में दिलेरी से। और जब आपको मौका दिया जाए, अगर पुलपिट पे, तो जब भी आप यहाँ खड़े हो तो आपका एकदम अधिकार और बहुत ही हिम्मत के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ आपकी हर एक बात होनी चाहिए। आमीन। धीरे धीरे नहीं। कई पादरियों को देखा ऐसे कि बंदी भाई दुआ करेंगे। सुना आपने? सुना मैंने क्या बोला? सुना किसी ने? अरे यहाँ खड़े हो, शेर के समान चिल्लाएं, जोर से बोले हालेलुया। आवाज़ आनी चाहिए बिना माइक के भी, दिलेरी के साथ। जब प्रभु के लिए आप बोलते, यीशु मसीह जब बोलता था तो अधिकार के साथ। लोग क्या कहते थे कि ये अधिकार इसे कहाँ से मिला? जब सुसमाचार बोले, गवाही दे तो मिनमिनाए नहीं, मुँह में नहीं, एकदम। मेरा वो हुआ अनुभव दिल्ली में, हम प्रार्थना करते थे शुक्रवार, तो एक भाई जो है हमेशा किसी ना किसी को पकड़ के लिए आता था मेरे पास, है ना। वो क्या नाम था, डेविड मैकेंजी करके था, बहुत अच्छा भाई था। दिल्ली में बहुत लोगों से उसने मेरी जान पहचान कराई और आज प्रभु में हो गया। बहुत अच्छा भाई, ईमानदार, बहुत ईमानदार, गरीब था, अनाथ था, लेकिन बिना लोभ लालच के सबकी सेवा करता था। कई दिनों तक, महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहता था। अगर कोई बीमार हो जाए, उनकी सेवा, तीमारदारी करने की, किसी को भी ले आता था। एक बार ले आया कि ये पापा जी साहब, ये बहन है, बहुत आत्मिक है, भविष्यवाणी है, आग से भरी हुई है। मैंने कहा भाई ठीक है, यहाँ क्यों ले आया, हम सब जल जाएंगे, है ना, इतनी आग से भरी हुई है ये, कहीं हमें भस्म ना कर दे। इसका बोले नहीं, बहुत आत्मिक है, भविष्यवाणी है, प्रभु इनसे बात करता है। मैंने कहा ठीक है, बैठाओ, दुआ कर रहे हैं। जो भी हुई, प्रार्थना वगैरह, गीत गाया, वचन से शेयर किया। फिर बारी बारी से हम प्रार्थना करने लगे। तो बारी बारी से जब प्रार्थना करने लगे तो उसकी बारी आई, वो आग से भरी हुई बहन की, है ना। तो मैंने कहा बहन प्रार्थना करेंगी? मैंने कहा बहन प्रार्थना करे, नाम लेके बोला। फिर सन्नाटा। मैंने कहा बहन प्रार्थना करे, तो बोले आमीन। मैंने कहा प्रार्थना कीजिए, बोले कर ली मैंने कहा कब? बोले मन में कर ली, मन में कर ली। ऐसा नाटक, बताइए, आग लगेगी? बिना फूंक मारी नहीं तो आग कहाँ से लगेगी बाबा? और आग लगेगी, भविष्यद्वक्ता है, चमत्कार है, ये है, वो है, दुनिया में ये प्रचार कर रखा है। जब प्रार्थना करने की बारी आई तो प्रार्थना करनी नहीं आती कि मन में कर ली। प्रभु हमारे मन को जांचता है। ये बहुत बड़ा बहानेबाजी, ऐसे नहीं, खुल के रहे प्रभु के साथ। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर? परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रमाणित किया, परमेश्वर ने अपने प्रेम को
प्रकट किया, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिया। अब परमेश्वर का प्रेम उद्धार पाए हुए लोगों के भीतर है या नहीं? हमने प्रभु के प्रेम को, जो वरदान है ना, प्रेम जो है आत्मा का फल है या नहीं? और आत्मा का वरदान भी है प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फल, अपना स्वभाव हमें दिया है, हमें दिया है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, उसी प्रकार हम परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर प्रकट करें, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित करें, कलीसिया में, परिवार में, समाज में, दूसरों के लिए जो नासमझ हैं, जो विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उनके लिए। अब यहाँ जो बातें कही गई हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश आज पूरे उत्तर भारत में, बल्कि मैं कहूँगा भारतवर्ष में कलेश का समय है, विरोध का समय है, प्रताड़ित किए जा रहे प्रभु के लोग, कितने लोगों को जेल में डाला जा रहा है, आराधनाओं को बंद किया जा रहा है, सेवकों को मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रशासन, राजनीतिक शक्तियां विरोध करने वालों के साथ हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समय कठिन है, प्रतिदिन हमें समाचार मिलता है, कहीं ना कहीं किसी सेवक के परिवार को, कलीसिया के लोगों को आराधना नहीं करने दी जा रही है, पुलिस को लेकर जा रहे हैं, आराधना को बाधित किया जा रहा है। आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत मौके के लोग हैं कि आपको प्रभु ने मौका दिया है। आमीन। आप सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें, बुद्धिमान बने, और जो कुछ आपने प्रभु से पाया है उसमें आप उसका सामना करें। देखिए, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को रोकने के लिए ये 17 बातें हैं और बहुत प्रभावशाली बातें हैं। कलेश, संकट, उपद्रव, कलेश, सताया जाना, जेल में डाला जाना, उपद्रव, संकट, एकदम से बहुत बड़ा मुसीबत, अभाव, जैसे धमकियां दी जाती हैं, कई प्रकार की उपद्रव, बहुत बड़ा लोगों को लाकर उपद्रव करना, भीड़ की भीड़ आती है और उपद्रव मचाती है, पंडाल उखाड़ दिए जाते हैं, चर्च तोड़ दिए जाते हैं, दीवारें तोड़ दी जाती है, पुलपिट तोड़ दी जाती है, लोगों को मारा जाता है। अकाल, अकाल का मतलब है अभाव, आपके साधनों को रोक दिया जाएगा। जो भी आपके साधन हैं, जो भी आपकी मदद है, उनको बाधित किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। नंगाई, गाली गलौच होगी, मार पिटाई होगी, जो काम आपने छोड़ दिया, ऐसी हरकतें लोग करेंगे कि आपको उत्साहित करेंगे कि आप भी उनके साथ वैसे ही शामिल हो जाएं। जोखिम, कठिनाई, बहुत मुश्किल बात है, जोखिम भरा जीवन। तलवार, एकदम गले पे तलवार रख दी जाएगी। मैंने कई बार ऐसा धमकियां सही हैं, ऐसे लोग आए हैं कि गोली मार देंगे। मैंने कहा मुंह से मारोगे या बंदूक से मारोगे? गोली मार देंगे। मैंने कहा मुंह से मारते हो या बंदूक से? सीधा बोला मैंने, अगर बंदूक है तो चलाओ, मार दोगे नहीं, मारो। तलवार काट देंगे गला तो काट के दिखाओ भाई, अभी काटो, सामने काटो, हम तो तैयार हैं। तलवार
भयभीत ना हो। प्रभु यीशु ने पहले से सचेत किया कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग आपको सताएंगे, भयभीत होंगे। आप आराधना में आए, अपनी गवाही देना बंद ना करें, प्रार्थना करना बंद ना करें, आप जबरदस्ती किसी के पास ना जाएं। अब वो समय नहीं है कि अपने पड़ोसियों से आप गवाही की बात करें या बाइबल लेकर उनके घर चले जाएं। जो विश्वास नहीं करते, कोई मंदिर जा रहा जाने दीजिए, मस्जिद जा रहा जाने दीजिए, बुरे काम कर रहा करने दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, केवल प्रार्थना कीजिए। आमीन। आप उनके जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। इसी मौके की तलाश में विरोधी लोग हैं, वो तो आपको देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि कब राधे श्याम भाई किसी को बोले कि चर्च में आओ, और वो व्यक्ति को भेजा गया है कि हमारे मुंह से निकलवाया जाए कि हम किसको बाइबल दे रहे हैं। मत दें, अगर दें तो पैसे में दें, फ्री में ना दें। जबरदस्ती आप किसी को कलीसिया में आमंत्रित ना करें जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। कठिन समय आप कहेंगे कि मैं डर रहा हूँ, भयभीत हूँ। नहीं, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। बुद्धिमानी के साथ हम चले। हम जितने भी हैं, जिन्हें प्रभु चुनेगा, जिन्हें प्रभु बुलाएगा, अपनी बुलाहट के अनुसार प्रभु के प्रेम से भरकर वो स्वयं आएंगे। आमीन। और हम ये प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे कठिन समय में लोगों को लाए, भटके हुए लोगों को लाए, दुर्बल लोगों को लाए, जो चर्च में आए और यहाँ आकर प्रार्थना में सहभागी हों, वचन को सुने और सच्चे मन से विश्वास करें। आमीन। दूसरी और बात, कोई भी वायदा किसी से ना करें, किसी भी प्रकार का वायदा, ना तो पृथ्वी का ना स्वर्ग का। हालेलुया। क्योंकि आपकी बातों का अर्थ उल्टा निकाला जाएगा, आपकी बातों का अर्थ बेअर्थ कर दिया जाएगा। आप स्वर्ग की बात करेंगे, वो स्वर्ग की बातों को पृथ्वी की बात बनाकर पेश करेंगे अदालत में। आप उनके जीवन को बचाने की बात करेंगे, वो और कुछ बात में परिवर्तित कर देंगे आपके गवाही को, आपके संदेश को। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये तमाम बातें, तलवार। फिर उसके बाद 39 वचन, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। इतनी बातें हैं जो चुनौती के रूप में, चेतावनी के रूप में हमारे समक्ष, जो प्रेम हमने परमेश्वर से पाया है, हमारे समक्ष खड़ी हुई। 17 पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े। पर अब आशा, प्रेम, क्या? विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये कौन सा प्रेम है जो सबसे बड़ा है? विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है, हमेशा ठहरने वाले हैं। विश्वास, हमारी आशा और परमेश्वर का प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, हमेशा अटल हैं। यदि पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के प्रारंभिक बातों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार लिखा है वहाँ पर, पढ़िए पहला वचन।
मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं खंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाल हूं। हाँ, दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, अब ये 3 वचन हमें बताते हैं, अगर हमने जो परमेश्वर का प्रेम पाया है, उस प्रेम को अगर हम सही रीति से नहीं समझ पा रहे हैं और उसका सही उपयोग हम अपने मसीही जीवन में, मसीह जीवन की उन्नति के लिए, मसीह गवाही के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, और उसके अलावा हम बाकी के सारे काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बहुत आत्मिक, अव्वल दर्जे के आत्मिक, स्वर्गदूतों की भाषा और मनुष्यों की भाषा पुलपिट से और चर्च में आते ही बोलते बहुत से लोग, लेकिन जब आप उनके पास व्यक्तिगत रूप में जाएंगे तो परमेश्वर के प्रेम का अंश रत्ती भर भी उनमें नहीं मिलेगा। वो आपका तिरस्कार करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग बहुत, कई बार हम अपने जीवन में मैंने देखा है, मनुष्यों की भाषाएं बोल रहे हैं, स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं, बहुत आत्मिक है, अव्वल दर्जे के, उच्च आत्मिक, लेकिन व्यवहारिक रूप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कलीसिया में, उनके परिवार में, उनके दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम नहीं है। और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, ये झांझ है, और ठनठनाता हुआ पीतल जैसे वो पीतल का लोटा या मटका। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ प्रचार, क्षमा करें, है ना, आप में से कोई भी इसमें शामिल नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक संदेश ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए दे रहा हूँ। हालेलुया। आप ये मत सोचिएगा आपसे बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, साधारण हैं, सीधे हैं, प्रभु के सन्मुख आप ग्रहण योग्य हैं, नम्रदीन आप हैं, अच्छी भेड़ हैं, प्रभु की आज्ञा मानने वाले हम सब, लेकिन संसार की स्थिति बता रहा हूँ। आमीन। आप ये ना सोचें कि आपको कह रहा हूँ, डरिए मत, आप आनंदित हो, ये प्रचार सुनकर आप उत्साहित हो, प्रेरित हो, जागृत हो जाए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बड़े बड़े चमत्कार, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े पुलपिट से, बड़े बड़े ऊंचे मंचों से हो रहे या नहीं हो रहे आज के समय में, और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा, परमेश्वर का वचन है, ये हमारा नहीं है, मेरा नहीं है ये। मैं यहाँ मुर्दों को जिंदा कर दूं, दुष्ट आत्माएं निकाल दूं, और बड़े बड़े चमत्कार की बातें करूं, भविष्यवाणी करूं और अर्थ बता दूं, आपके जीवन के अर्थों को बता दूं, आपके भविष्य, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य को बता दूं, और जब व्यक्तिगत रीति से आप समय आए कि प्रेम को प्रकट करूं, प्रेम का प्रदर्शन करूं, तो बेकार। मदर टेरेसा को कौन कौन जानता है? किसने सुना मदर टेरेसा को? सुना है? हाँ, पढ़ लीजिएगा एक बार उनकी जीवनी। बहुत युवा अवस्था में अपने माता पिता के साथ भारत भ्रमण में आई थी, जब ट्रेन में भारत में घूम रही थी, बहुत छोटी लड़की थी, 16, 15, 16, 17 साल की रही होंगी शायद।
उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं भारत में रहूंगी और भारत में रह के सेवा करूंगी। मरते दम तक भारत में रही। और उनका क्या था जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, मोटो क्या था? लव इन एक्शन। क्या था? प्रेम कार्य रूप में। प्रेम का जो प्रमाण है, प्रदर्शन है, वो कार्य रूप में हम प्रचार करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन उस प्यार को हम निभा नहीं पाते हैं। उन्होंने प्रचार नहीं किया, कभी किसी बड़ी कन्वेंशन में नहीं गई, कोई बड़ी सभा कभी नहीं चलाई, कभी उन्होंने वैश्यवाणी की बात नहीं की। मदर टेरेसा ने कभी कोई संदेश, कोई ज्ञान की बात, कोई रेवलेशन, कोई प्रकाशन की बात नहीं की। इन विषयों को कभी भी उन्होंने नहीं छुआ अपने जीवन में। था उन्हें नॉलेज थी व्यक्तिगत, कभी किसी पुलपिट पे नहीं चढ़ी, कभी कोई चोगा नहीं पहना, कभी कोई औहदा नहीं लिया उन्होंने, कोई तमगा उन्हें सेवकाई का हासिल नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका क्या था जीवन का लक्ष्य? परमेश्वर का प्रेम मैंने पाया है और उस प्रेम को मैं लोगों की सेवा के रूप में प्रकट करूंगी, जैसे यीशु करता था। कोढ़ियों की सेवा, बीमारों की सेवा, लाचारों की सेवा, भटके हुओं की सेवा, बोझ से दबे हुए लोगों की सेवा। और मैंने अपनी आंख से कलकत्ता में रेलवे स्टेशन पर मदर टेरेसा को अपने जीवन में एक बार देखा। वहाँ लेटे हुए थे बहुत बीमार और कोढ़ी लोग। सुबह आकर वो एक झोला लिए हुए थी, उनके साथ एक दो जन उनके सहायक थी, और वो पानी लेकर और डिटॉल और कुछ भी लेकर कोढ़ियों के हाथ पैर धो रही थी। मैंने दूर से देखा, सच्ची गवाही है। झुकी हुई बुढ़ी सी बिल्कुल साफ कर रही थी। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मदर टेरेसा ने ये कहा कि आप भी ऐसा करो, और हर कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया उसमें समर्पित रही मरते दम तक। और परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने कार्य रूप में प्रकट किया। परमेश्वर का प्रेम शब्दों में नहीं है, परमेश्वर का प्रेम भाषा में नहीं है, परमेश्वर का प्रेम दिखावे में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमें करके दिखाना है, व्यवहारिक रूप में प्रकट करना है। हालेलुया। तब ये जो बातें हैं प्रेम के सामने खड़ी नहीं हो सकेंगी। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, फिर हम क्यों बीमारियों से डर रहे हैं, क्यों जोखिमों से डर रहे हैं, क्यों संकटों से डर रहे हैं, क्यों हम इस प्रकार के अकाल से और तलवार से और फांसी से और जेल से, मुकदमों से हम क्यों डर रहे हैं? कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? हालेलुया। मसीह का प्यार हमारे हृदय में है, और जब ऐसी कोई बात आए तो हम अपने प्यार को प्रकट करें शांति के साथ, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, समर्पण के साथ। एक किताब है, मैंने बहुत पहले अपने युवा अवस्था में पढ़ी थी, चर्च इन चाइना, चीन की कलीसिया। वो किताब आज भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं कहूँगा आप भी पढ़िए। फिर एक और किताब मैंने पढ़ी थी कि अब मैं आज़ाद हूँ, रिचर्ड वुम्ब्रैंड की जीवनी। रोमानिया के जेल में रहे कई वर्ष, 14 वर्ष तक लगभग रहे, और उनकी दर्दनाक जीवनी है, दुख भरी हुई जीवनी। उनकी माँ पत्नी को मार दिया गया, बेटों को मार दिया गया, बच्चों को, उन्हें भी जेल खाने में डाला गया, और ऐसे जेल में डाला गया, ऐसे उसमें पिंजड़े में जिसमें सिर्फ बंदा खड़ा रह सकता था। और अगर वो इधर होते थे तो इतने बड़े बड़े कांटे चुभ जाते थे, पीछे होते थे तो सलाखें थी, सामने होते तो सलाखें थी। अगर वो सोए भी तो कैसे सोए? कई वर्षों तक उन्हें पेशाब के गटर में डाला गया, कई दिन तक। फिर वहाँ से निकालकर पैखाने के गटर में उनको डाला गया, उनका शरीर गलने लगा था। रिचर्ड वुम्ब्रैंड दिन में एक बार
ब्रेड का एक पीस उन्हें दिया जाता था। उनके साथ जो दूसरे लोग होते थे अधिक भूखे, वो उन्हें दे देते थे। उनके शरीर में 7 छेद आर पार किए गए थे सलाखों से, फिर भी वो जिंदा थे। हालेलुया। और आज़ाद हुए और फिर सेवा भी की, भारत भी आए, बेंगलोर में रहे, चर्च इन चाइना। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, जवान बच्चे, उनकी बहुएं उखाड़ दी गई, उनकी नाक काट दी गई, उनके होठ काट दिए गए, उनके नाखून खींच लिए गए कि मसीह का इनकार करो, लेकिन जवान बच्चों ने, युवाओं ने नहीं किया इनकार। माता पिता को मार दिया गया उनके सामने, फांसी पे लटका दिया गया, इनकार नहीं किया, मसीह की गवाही के लिए खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, अपने लिए बोले हालेलुया कि प्रभु ने आपको बचाया है, आप अनमोल हैं, मसीह का प्यार हमारे भीतर है। हम जानबूझ के जाएं और एकदम सामना ना करें, शांत रहें, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आए तो बुद्धिमानी के साथ अटल रहें। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 13 अध्याय, उसके 3 वचन, 3रा वचन पढ़िए, क्या लिखा है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखाऊं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, अपनी देह जलने के लिए दे दूं और परमेश्वर का प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कई बार मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, सब कुछ दान करेंगे, हम खेत दे देंगे, हम धन दे देंगे, अनाज दे देंगे, दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, सब्जी दे देंगे, पैसा दे देंगे, अपना जीवन नहीं देंगे। हैं? परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपका जीवन चाहता है, आपकी आत्मा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आप परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, उसके प्रेम का सम्मान करें, उसके प्रेम को आप अपने जीवन में स्थान दें, उस प्रेम में आप समर्पित हो जाएं, उस प्रेम के लिए बलिदान हो जाएं। हालेलुया। प्रेम के लिए त्याग करें, अपने को प्रकट करने के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं कि मैं चर्च में ये दे दूंगा तो अपना नाम उस पर लिख दिया, उनका नाम अनाउंस होना चाहिए कि फलाने ने ये दिया है, अपनी महिमा के लिए नहीं। आज संसार में यही तो हो रहा है, धर्म के नाम पर, हर एक धर्मों में, मसीह धर्म में भी। क्या देखो हमने इतना किया, पादरी साहब ने हमारा नाम नहीं लिया। अरे तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर एक दिन वहां अनाउंस करेगा। हालेलुया। एक कहावत है ना, क्या है वो? नेकी कर और मैंने बहुत लोगों को देखा जो नेकी करते हैं, बहुत नेकी किया मेरे साथ, हमारे साथ, परिवार के साथ, बहुत लोग यहाँ भी, अगर गिना जाए तो शायद हम जीवन में कभी भी उसका बदला नहीं दे सकते। ऐसे भी लोग हैं प्रभु में, उनके लिए धन्यवाद। उसका प्रतिफल प्रभु देता है। हालेलुया। देता है प्रभु, स्वर्ग से देता है। हमेशा नेकी करें लेकिन अपनी बड़ाई के लिए नहीं। आमीन। प्रभु उसका प्रतिफल देता है। और मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूं कंगालों को, अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं, लेकिन प्रेम नहीं है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में। मसीह का प्यार जहाँ प्रकट करना है, जहाँ मसीह के प्रेम को वर्णन करना है, वहाँ हम फेलियर हो जाएं तो हमें क्या लाभ इस मसीही जीवन से, मसीही चर्च में आने से, या बपतिस्मा लेने से, या अपना नाम बदलने से। मैं कहूँगा कभी अपना नाम ना बदलें। हालेलुया। नाम बदलने के चक्कर में ना रहें। अगर बदलें तो बहुत अच्छे से बदले,
कानूनन तौर पे बदले, ऊपरी ऊपरी तौर पे बहुत लोग नाम बदले बैठे हैं, लेकिन हैं वही अभी के अभी। जब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। चर्च में आते हैं तो ईसाई और बाहर जाते हैं तो SC, शेड्यूल कास्ट। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अब तो बड़ा अधिकार भी मिल गया है, लाभ उठा रहे हैं। क्या नाम रख लिया है, बहुत अच्छे अच्छे नाम चर्च में रख लिए, लेकिन जहां हमें अपने नाम को प्रमाणित करना है, हालेलुया, वहां प्रमाणित कर। मेरा नाम अनिल कुमार विल्सन है, गवर्नमेंट जानती है मेरा नाम अनिल कुमार विल्सन है, हालेलुया, और मुझे फख्र है, रजिस्टर्ड नाम है मेरा, होम मिनिस्ट्री में भी मेरा नाम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास मेरा नाम है, इसी नाम से मेरा लाइसेंस है, इसी नाम से मेरे सारे दस्तावेज हैं। मेरी पत्नी, मैं हूं तो हूं, पहले मैं क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लाभ मुझे मसीह में मिला है वो स्वर्गीय लाभ है, अनंत लाभ है, अनंत जीवन की आशा मिली है, हालेलुया। संसारिक लाभों के लिए हम परेशान ना हो, उसके राज्य धर्म की खोज करें, सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, समय पे मिलेंगी। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हम मसीह के प्रेम के महत्व को जाने। मसीह का प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। परमेश्वर ने धर्मियों से प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने पापियों से प्यार किया है, हालेलुया। बंधनों में बंधे हुए लोगों से प्यार किया है। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। हे सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि बहुत स्वस्थ, धनी और मंदिर में रहने वाले महायाजक, पंडित, पुजारी और शास्त्री और याजक और व्यवस्थापक मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दर्जा दूंगा। कभी नहीं गया। एक व्यक्ति आया जो चोर था, जिसने मसीह को बेच दिया, कहा कि तू हमारा राजा बन जा, तू हमारा राजा बन जा। और वो क्रांतिकारी संगठन का नेता था, यहूदा इस्करियोती। यीशु को क्रांतिकारी बनाना चाहता था। यीशु ने कहा, तेरा राज्य और मेरा राज्य और जो मसीह का राज्य है वो अनंत काल का राज्य है, हालेलुया। उस राज्य के सामने कोई भी राज्य ठहर नहीं सकता है, कोई भी हुकूमत ठहर नहीं सकती है, कोई भी तख्त ठहर नहीं सकता है, कोई भी शासन और प्रशासन नहीं ठहर सकता है, कोई भी अदालत नहीं ठहर सकती है, जब श्वेत सिंहासन पर वो विराजमान होगा और हर एक बातों का न्याय करेगा। किताबें खोली जाएंगी, कोई उसके सामने ठहर ना सकेगा। किसी भी देश की सरकार मसीह के राज्य के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। ये मसीह के कलीसिया का इतिहास है। बड़े बड़े राजा खड़े हुए, एक से एक, सिकंदर महान जैसे, नीरो बादशाह जैसे, पराक्रमी लोग, हिटलर जैसे, कोई ठहर ना सका। नबूकदनेस्सर जैसा, फिरौन जैसा बादशाह भी परमेश्वर की हुकूमत के सामने ठहर ना सका, हालेलुया। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। अब संक्षेप में एक दो बातें प्रेम को, जो प्रेम आपने पाया है वो प्रेम वास्तव में क्या है, उसके गुण क्या हैं और उन गुणों को हमें ग्रहण करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो बताना चाहता हूँ। यदि आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 3 शब्द आए हैं। पहला है एरोस, ये शारीरिक प्रेम है, एरोस रोमांटिक लव, शारीरिक प्रेम।
ये गलत नहीं है, ये वास्तविक है, ये हमारे शरीर का गुण है, शरीर की विशेषता है। लेकिन इसका उपयोग उचित समय पर उचित रीति से करने के लिए परमेश्वर ने हमारे शारीरिक भावनाओं में, शारीरिक स्वभाव में, शारीरिक योग्यता में इस प्रेम को दिया है, एरोस। दूसरा है फाइलियो, ये है भाईचारे का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, परिवार का प्रेम, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारी का प्रेम, पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक है ना। पति पत्नी का, पति पत्नी बच्चों का प्रेम जो हमारा है। संसार में प्रेम के अर्थ को अलग से बताया जाता है। रजनीश ने, ओशो ने बोला कि लव इज गॉड, है ना, लव इज गॉड। ये रॉन्ग है, गलत है सिद्धांत। गॉड इज लव, बाइबल कहती है, हालेलुया। लव इज गॉड नहीं है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, आप बहक जाएंगे। ये गलत शिक्षा है, ये गलत समझ है। प्रेम की पूजा ना करें, परमेश्वर को माने, परमेश्वर अपना प्रेम आपको देगा। फाइलियो, पारिवारिक प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, माता पिता भाई बहनों के प्रति प्रेम, घृणा ना करें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की चिंता करने का प्रेम, एक दूसरे के लिए साधन, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए उपयुक्त होना, एक दूसरे की तीमारदारी करना, एक दूसरे के लिए व्याकुल होना। हालेलुया, होते हैं या नहीं? ये है फाइलियो। तीसरा है अगापे, ये है परमेश्वर का प्रेम, आत्मिक प्रेम, स्वर्गीय प्रेम। ये तीन प्रकार के प्रेम की को परिभाषित किया गया प्रेम यूनानी भाषा में। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, साफ लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 से 11 वचन में लिखा है प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारी प्रवृत्ति? प्रेम कैसा होता है? अब आगे पढ़िए, हैं प्रेम पहला कुरिन्ती 13 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है उसके स्वभाव को सिर्फ 3-4 बातें बताऊंगा वो उस वचन के आधार पर। जल्दी से पढ़िए। वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। प्रेम क्या, कैसा है प्रेम? जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है अगापे, वो सब बातें मतलब बोलिए, सब बातें मतलब सब बातें हैं बहन, सब बातें, हर प्रकार की बातें। अब सहन नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो मैं खड़ी हो जाऊंगी चंडी के समान, है ना। अब तो मैं दिखाऊंगी अपना रौद्र रूप, या फिर अब बर्दाश्त नहीं होता है या नहीं? ऐसा आती है भावना। लेकिन प्रेम सब बातें सह लेता है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है? प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवान। हमारी भारत सरकार, भारत सेना एक कमांडो को तैयार करने में करोड़ों रुपए लगाती है, और वो कमांडो ऐसा तैयार होता है, कहीं भी फेंक दीजिए उसे, कहीं भी फेंक दीजिए, वो ऐसा बन जाता है। दलदल में फेंक दीजिए, वहां से निकल आएगा। कीचड़ में, गहरे समुद्र में, पहाड़ों में, जंगलों में, कांटों में, जंगली जानवरों के बीच में, भूखा प्यासा अंधकार में, कहीं भी कितने भी दिन बांध के रखिए, उल्टा लटका दीजिए, मारते रहिए, पीटते रहिए, लेकिन उनके ऊपर असर ही नहीं होता। सब बातें
हालेलुया। मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में इतना बलवंत बनना है हमें, है क्या? हम सब बातें सहना है, सब बातें सह लेना है, सहना है। जैसे हमारे मसीह यीशु ने सहा, एक भेड़ के समान वो सहता रहा, नम्र दीन रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला, गाली नहीं दी, सब बातें सह लेता। मैं ज़्यादा वचन नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात, 7 वचन फिर से पढ़िए 13 अध्याय का, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 7 वचन। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीत करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। प्रतीति मीन्स वो सब बातें मान लेता है। भरोसा, प्रतीति, भरोसा और विश्वास, है ना, तीनों अलग अलग शब्द हैं एक दूसरे के समकक्ष। प्रतीति अलग स्वभाव के लिए है, भरोसा अलग व्यवहार के लिए है, विश्वास हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रतीति, और प्रतीति जो होती है ना, प्रतीति का अर्थ मैं बता दूंगा, ये एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है प्रतीति। जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर प्रतीति करते हैं, एक प्रेमी एक प्रेमिका प्रतीति करते हैं। वो प्रतीति कैसी है? वो उसमें उम्मीद है, आशा है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, धोखा नहीं देगा, और हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाता है। भरोसा एक तरफा है, वो हमारी ओर से हमें करना है, परमेश्वर हमें करना है, एक तरफा मेरा निर्णय है, मेरा निर्णय है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, मेरा भरोसा है, ये वन साइड है। विश्वास जो है वो आत्मिक विषय है, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। समझ गए? हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है। और ये प्रतीति शब्द जो आया है, ये वाचा से संबंधित है कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है मसीह ने, और हम वाचा में सहभागी हैं। सामने आ जाइए, सामने खाली है, हम वाचा में सहभागी हैं। हालेलुया। लहू की वाचा है, मसीह ने हमें अपने साथ लहू में बांधा है, तो इसलिए मसीह की अपेक्षा हमारे लिए है, हमारी भी अपेक्षा मसीह के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। और एक समान होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए एक समान हम रहें समर्पित। जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसा हम भी प्रेम करें। जो कार्य मसीह ने हमारे लिए किया, हम भी मसीह के लिए वो कार्य करें। आमीन। बोले हाँ, आमीन, हालेलुया। फिर पढ़िए 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 7 वचन, तीसरी बात, प्रेम का गुण है ये। हाँ, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की भली आशा। जितनी भी प्रतिज्ञाएं और वाचाएं प्रभु ने हमसे बांधी हैं, उनकी आशा रखता है। आशा का रखने का मतलब क्या? आशा का अर्थ क्या है? किसी का नाम है आशा? आशा है किसी का नाम? है आपका अर्थ मालूम है? आशा का नाम तो रख लिया, रखवा लिया, माँ बाप ने भी रख दिया और अर्थ नहीं बताया। आशा का अर्थ समझें। आपका नाम आशा है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, प्रभु आपको आशीष। लेकिन आपको आशा है? किन चीज़ों की आशा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आशा का अर्थ होता है हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कुछ पाने की अपेक्षा हो, हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद, आपकी उम्मीद क्या है? क्या पाना चाहते हैं जीवन में? क्या है हमारे जीवन की कमी घटी? उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हालेलुया। और जो लिखा है, यीशु ने क्या कहा? तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आपके जीवन में आशा है किसी चीज़ की,
अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, खेती बाड़ी के लिए, अपने पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, अपने रोजगार के लिए, हैं जॉनसन, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपनी संतानों के लिए अगर कोई अपेक्षा है, उम्मीद है, आशा है, तो प्रभु पर विश्वास करें, उससे मांगे, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। और करेगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। किसके नाम से? हम क्या आते कहाँ हैं? पादी साहब से प्रार्थना करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत घृणा करता हूँ इस बात से। मुझे बहुत दुख होता है, सालों साल पादरी लोगों को निकम्मा और नालायक बना के रखते हैं। क्या पादरी इसमें बहुत खुश होता है कि लोग उसके पास आएं और गिड़गिड़ाएं, मिनमिनाएं और वो उनके लिए प्रार्थना करें। कभी ये नहीं सिखाते